जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान SM अफजल, प्रोग्राम कामयाब लोग के साथ। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं कामरान जिलानी साहब। आपका ताल्लुक शोबिज़ से है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और नतीजा फिर बाद में अख़ज़ करते हैं कि इनकी कामयाबी के पीछे क्या अनासिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सुनिए, अल्लाह का शुक्र। कामरान जिलानी साहब, आपका ताल्लुक एक शोबिज़ के घराने से है। आपने एक्टिंग ही क्यों ज्वाइन की? अफजल भाई, अगर आप बैकग्राउंड में अगर आप जाते हैं मेरे, तो फादर की डेथ के बाद, कुर्बान साहब की डेथ के बाद 1996 में उनकी डेथ हुई थी। मैं उस ज़माने में पेपर्स दे रहा था BCom फाइनल ईयर्स के। तो साहब बात कुछ करने को था नहीं। मैं एक बैंक में मुलाजमत कर रहा था, क्रेडिट कार्ड बनवाता था लोगों के। तो उसी दौरान ऑफ़र आई एक प्ले की, एक सीरियल की। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। मैं एज सच मुझे कोई शौक़ नहीं था इस फील्ड में आने का। बस ये सोच के कि पैसा बनाने के लिए या कुछ फेम हासिल करने के लिए ये इस फील्ड में आया था। लेकिन शौक़ मुझे एज सच वो नहीं था जो कि होता है ना कि बचपन से अदाकारी का शौक़ है, या बचपन से आप अपने फादर को देखते आ रहे हैं, अपने भाई को देखते आ रहे हैं। एज सच वो ऐसा नहीं था। तो इस तरह फिर यहाँ से फिर आगाज़ हुआ। शोबिज़ में आप मजबूरी में रह रहे हैं? नहीं, मजबूरी में मैं नहीं रह रहा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे काम किया तो फिर उसका मुझे मज़ा आने लगा और मुझे लगा कि नहीं, वाकई काम है, ये एक बहुत ही मेहनत तलब काम है। और पिछले कोई 5-6 साल के अरसे से मैं इस काम को मैंने बहुत ही सीरियस लेना शुरू किया। टू बी वेरी फ्रैंक साहब बात, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैं इतना सीरियस था नहीं, लेकिन ये है कि अब वक्त के साथ साथ गुजरते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब तक आप कोई भी काम हो, चाहे वो शोबा अदाकारी हो या आपका काम हो या कोई भी किसी भी फील्ड से आप रिलेटेड हो, जब तक आप वो खुश दिली से और उस सिंसियरिटी के साथ आप ना करें तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो वो फिर मैंने इस काम को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया वक्त के साथ साथ। और आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ एज अ कामरान जिलानी, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इस फील्ड की बदौलत बैठा हूँ। और इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरी सोच और तवक्कुआत से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा। अब आपका एम इस फील्ड में रहने का क्या मनी मेकिंग है सिर्फ? देखिए, पैसा बनाना या कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर वही वाली बात मैं करूँगा कि शौक़ एज सच मुझे वो जो एक होता है ना, जैसे अदाकार बनने का, मुझे वो पहले कभी नहीं है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे, और एज सच वो अभी भी नहीं है। लेकिन अभी भी वो एक चीज़ है कि अगर मुझे कोई काम, कोई कैरेक्टर, कोई रोल ऑफ़र होता है तो मैं उसमें अपनी पूरी एक एफ़र्ट ज़रूर मारता हूँ, अपना काम ईमानदारी से, दयानतदारी से। ये नहीं है कि नहीं यार, अगर कोई शौक़ नहीं तो बस ठीक है ऐसे लपेट दिया या ऐसी काम जाने दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि पैसा बनाना और कमाना जायज़ तरीके से, तो वो उसमें बुरी बात तो नहीं है। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए डिप्लोमेसी कितनी होनी चाहिए? एक अच्छा एक्टर, देखिए मैं बड़ी साहब को सीधी साहब बात बताऊँ, मैं दोस्तों से बहुत सी बातें सुनता भी इस मामले कि मैं बड़ा सावगो आदमी हूँ। जो चीज़ अच्छी लगती है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं बता देता हूँ कि अच्छी है, जो चीज़ बुरी लगती है वो मैं बता देता हूँ कि बुरी है। तो कहीं कहीं डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, कहीं कहीं लेना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं। कैरेक्टर एक्टर और कंप्लीट एक्टर, इसमें क्या फ़र्क है? सर, कैरेक्टर एक्टर मेरी नज़र में, मेरी अभी वो एक एज नहीं आई है कि मैं कैरेक्टर एक्टर। ज़ाहिर सी बात है, ये एज हमारी शोबिज़ की, मैं आपको एक मिसाल दूं आपको, जब तक आप इस दौर की बात कर रहा हूँ, हमारे फादर की दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक आप एक जवान हैं, दिखने में अच्छे हैं, आपकी नॉर्मल एक एवरेज एक्टिंग है, तो वही वाली मिसाल है कि चढ़ते सूरज के पुजारी। शोबिज़ जो मैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूँ अपने फादर के ज़माने से, ये एक इस फील्ड के मुतालिक मैं यही कहूँगा, चढ़ते सूरज के पुजारी। जब तक आपका एक नाम है, जब तक लोग आपको पसंद कर रहे हैं, उस वक्त तक आप स्क्रीन पे आते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपके हर चीज़ का एक वक्त होता है और जब आप की उम्र एक बढ़ती है
तो वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप वाइटनर लगा के हीरोइन के अब्बा भी आ रहे हैं, चाचा भी आ रहे हैं। तो ऐसी तो बात नहीं कि अभी मेरा वो वक्त आया है या मैं, लेकिन कैरेक्टर एक्टर उसमें यह है कि परफॉर्मेंस का मार्जिन जो है वो कैरेक्टर एक्टिंग में ज़्यादा होता है मेरी नज़र में। That's it। पहला रोल कौन सा किया आपने? पहला मैंने काम जनाब किया था 1997 में, एक सीरियल मेरी मैंने की थी जब सिर्फ 2 ही चैनल्स होते थे, पीटीवी और एनटीएम। तो पहली सीरियल मैंने की थी दिल ही तो है। नासिर लोधी हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त होते हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया था और जुल्फ़िकार नकवी साहब वो उसके डायरेक्टर थे। तो वहाँ से स्टार्ट लिया था। आपके फादर का सिनेरियो और आपके सिनेरियो में एक जो डिफरेंस है उसको आप कैसे? असल में बहुत फ़र्क है। अब वही वाली बात, हर कोई, जैसे भी आपने उससे सवाल किया था मनी मेकिंग के मुतालिक, हर कोई ये पैसा बनाना चाह रहा है। पहले जो हमारे फादर के दौर में जो काम होता था वो काम होता था और बड़ी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम होता था। अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ना वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट है, ना वो एहतराम है, ना वो काम की एक लगन है, एक शौक़ है, चल चलाओ एक भीड़ चाल है। और अगर दूसरी एक बात, अगर हम दूसरे पहलू से अगर हम देखें, क्योंकि अब चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जब चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो अब चैनल्स का पेट भी भरना है, वो सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज़्यादा दरकार है। तो उसके लिए फिर क्वालिटी आपकी मुतासिर होगी और क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो वो फिर जब क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें क्वालिटी तो सफ़र करेगी। उस ज़माने में, मेरे फादर के ज़माने में सिर्फ एक ही चैनल होता था। तो उस ज़माने में तो ये होता था बल्कि कि एक कैरेक्टर के लिए कई आर्टिस्ट लाइन में खड़े होते थे, या कई आर्टिस्ट होते थे कि नहीं यार, और जो भी डायरेक्टर के कमरे से स्क्रिप्ट लेके निकलता था या वो कैरेक्टर लेके निकलता था बड़ा खुश होता था। अब तो ये है कि अब अगर आप देखने जाएं पीटीवी तो पीटीवी पे सन्नाटा होता है। अब आजकल का डायरेक्टर है वो आर्टिस्टों के पीछे भाग रहा होता है। उस ज़माने में आर्टिस्ट जो थे वो डायरेक्टर्स के पीछे भाग रहे होते थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत तब्दीलियां आई हैं चैनल्स की भरमार होने की वजह से। आपके मुतालिक ये बात हमने सुनी है कि आप आम जिंदगी में बहुत शर्मीले हैं और ड्रामों में आप ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे आपसे बड़ा तमाशबीन। देखिए मेरा काम है, ठीक है ना। इस वक्त मैं कामरान जिलानी, ठीक है ना, उस वक्त स्क्रीन पे जो होता है वो एक कैरेक्टर होता है। तो यही एक मैं समझता हूँ मेन फ़र्क है। जो आपने सुना है वो सही सुना है। बेसिकली आम तौर पे मैं आम लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा रश वाली जो जगह होती हैं उससे ज़रा घबराता हूँ और या अवॉइड करता हूँ जाना, या मैं थोड़ा सा बहुत ही ज़रा जिसको नहीं कहते शर्मीला या बड़ा सही सुना है आपने। बाकी जहाँ तक कैरेक्टर्स का ताल्लुक है तो वो तो काम है, तो उसमें तो जब पता नहीं, जब कैमरा, जब ये जैसी लाल बत्ती नहीं जल रही है, ये लाल बत्ती जब जलती है तो पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला वो एक स्टैमिना है, वो एक एनर्जी, एक पावर देता है, तो उस सब चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। दौरान एक्टिंग आपकी मंशा से हटकर अगर कोई कैरेक्टर मिल रहा है तो उस वक्त क्या फीलिंग होती? बोरियत नहीं होती? अगर बात दरअसल जब वो मुझे कोई चीज़ ऑफ़र होती है, कोई कैरेक्टर या कोई सीरियल या कोई टेलीफिल्म, कोई भी प्ले ऑफ़र होता है, सबसे पहले मैं पूछता ही कैरेक्टर हूँ। अगर मुझे ये लगता है, माशाल्लाह 10 साल हो गए काम करते हुए, मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे बहुत तजुर्बा है या तजुर्बा आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। शुरू में जो अपने स्टार्ट में जो मैंने अपने कैरेक्टर्स किए उनसे मैं इतना खुश नहीं था, उस काम से इतना खुश नहीं था, तो वो इंसान सीखते सीखते ही अपनी गलतियों से वो कोशिश करता है कि वो गलतियाँ आगे ना दोहराए। तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि कैरेक्टर क्या है। अगर मुझे ये लगता है कि नहीं हाँ यार ये अच्छा काम है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी टीम है, अच्छा डायरेक्टर है, वो सब चीज़ें जहन में रखते हुए तब मैं ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि जब तक आप वो, मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि आप दिल से सिंसेरिटी के साथ अपनी एक खुशदिली के साथ उस काम को एंजॉय करोगे नहीं, जब तक आप ये काम, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा आपको। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ, जब से हुआ है उनका करम,
जन्नत से हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, कामरान जिलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़ीद बात करते हैं। कभी घुमंड फील हुआ कि इतने लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखते हैं, ऑटोग्राफ, ये वो सारा? सर पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि मैं ये चीज़ बचपन से देखता आ रहा हूँ, अपने फादर को और फिर भाई को देखा, फिर माशाल्लाह खुद अब प्रैक्टिकल इस फील्ड में हूँ। मेरे लिए चीज़ें जो हैं ये कोई नई चीज़ें नहीं है, नई बात नहीं है। कोई अगर मेरे साथ आके तस्वीर खिंचवाता है या मैं यूं हो जाऊं या कॉलर मेरे खड़े हो जाएं, कोई ऑटोग्राफ लेता, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू के 1-2 साल मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो घमंड मैं यानी मगरूर मैं फील नहीं करता था कि यार ये एक अल्लाह की रहमत होती है आप पे कि इतने लोग हैं और इतने लोगों को छोड़ के आपके पास कोई आपको सुनना चाहे, कोई आपको देखना चाहे, कोई आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहे या तस्वीर खिंचवाना चाहे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, अल्लाह की रहमत है। लेकिन ये है कि कभी गरूर या तकब्बुर तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो गरूर और तकब्बुर तो कहीं मैंने आने नहीं दिया अपने अंदर। अभी तक का कोई बैड टाइम याद है आपको अपने करियर के हवाले से? अफजल भाई, मैं अगर अपने शुरू के दौर से लेकर अब तक के दौर में अपने काम में अगर मैं देखूं तो मैं वो एक कछुआ और खरगोश की आपने मिसाल सुनी है, तो मैं बड़ा स्टेप बाय स्टेप चला हूं। मुझे कोई शौक नहीं रहा कि नहीं यार मैं हर वक्त 24 घंटे स्क्रीन पे या हर चैनल पे मैं नज़र आता रहूं, लोग मुझे देखते रहें। मैं लोगों को बोर भी नहीं होना चाहता कि लोग मुझसे बोर हो जाएं, और स्टेप बाय स्टेप बड़ा मैंने चाल और बड़े कछुए की तरह मैं चला हूँ। मुझे ये भी मेरी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं एक रात में कोई तहलका मचा दूं, या मैं सुबह उठूं तो लोग मेरे को दरवाजे के बाहर हों या फ़ोन आना शुरू हो जाए, ये वो बड़ा स्टेप बाय स्टेप चला हूँ जिसमें मैं बड़ा कामयाब रहा हूँ। तो मुझे कोई अपने करियर के हवाले से कोई ऐसे कोई पछतावा नहीं है या कोई बैड टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अब तक देखा नहीं। मैं बड़ा ही मुतमईन हूँ अपने काम, अपने करियर के हवाले से। अभी तक कोई सबसे मुश्किल करैक्टर आपने किया हो जिसका आपको फील हुआ हो कि भाई ये बस इसके बाद मैंने ये करैक्टर नहीं करना? नहीं, बहुत से करैक्टर भी ऐसे हैं अफजल भाई कि जो करना बाकी है। बहुत से ऐसे करैक्टर हैं, कुछ तो हम काम एक रूटीन में भी कर रहे होते हैं ना, कई करैक्टर को वो लगता है, वो हमें फील हो जाता है कि यार ये करैक्टर तो हम पहले भी कर चुके हैं, इस टाइप का काम हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इस डेप्थ है इस काम में, चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे वो एक्टिंग हो। मैं ये समझता हूँ, मैं जब कोई फिल्में देखता हूँ बाहर बॉलीवुड की या हॉलीवुड की या कुछ काम उनका देखता हूँ, तो मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूँ यार तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो भी हमने किए क्या, हम करीब से नहीं गुजरे, छुआ तक नहीं हमने, बहुत काम करना बाकी है, बहुत ऐसे कैरेक्टर्स करना बाकी है। टू बी वेरी फ्रैंक साफ बात, हम तरह काम कर रहे होते हैं ना, वो तो कभी कभार ऐसा लग रहा होता है कभी हम मजाक कर रहे हैं इस काम के साथ। अगर प्रोफेशनली अगर उस काम की डेप्थ में अगर आप काम की गहराई में जाएं तो ये काम बहुत मुश्किल है, जिसको हम बहुत हंसते खेलते हम एंजॉय करते हुए, और काम को हंसते खेलते एंजॉय करते ही करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तो अभी ये बहुत से कैरेक्टर्स करना बाकी है। एक्टिंग जब करते हैं तो कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी इंसान के अंदर होती हैं, तो उसको अतिया खुदाबंदी समझते हैं, उसको क्या फीलिंग है आपकी? तो मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं कुर्बान जिलानी साहब का बेटा हूँ। उनसे बस ये कि सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये कि काश अगर वो ज़िंदा होते तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता हर हवाले से। और मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत का हमसे मुराद कि मुझ पर और भाई पर बहुत गहरा असर। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई को बहुत शौक था एक्टर बनने का, वो शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग भी करते थे। लेकिन यह है कि बस ये एक पछतावा है मेरी ज़िंदगी का कि मैं उनकी लाइफ में ये नहीं आ सका, ये काम नहीं कर सका। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। आपने अभी तक शादी नहीं की और शोबिज़ में भी आप रह रहे हैं, तो स्कैंडल तो बनते होंगे काफ़ी सारे। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि स्कैंडल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो स्कैंडल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं बना। मैं अवॉइड भी करता हूँ। मेरी सेट पे जहाँ मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, कहीं भी बड़ा खुशगवार माहौल में काम करता हूँ। बहुत अच्छी सबसे मेरी दोस्ती है, तो वो बड़े खुशगवार माहौल में काम करना